माँ ब्रूहि दीनम वच, हमें अपनी सहायता के लिए कभी भी किसी से दीन वचन बोलने ना पड़े, कितनी भी आयु क्यों नहीं हो जाए। इस शरीर से संबंधित जितने भी हमारे काम हैं उनको करने का सामर्थ्य बोलो हमारे शरीर के अंदर बना रहे। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु, और बुद्धि तु सारथी नम विद्धि मन प्रग्रहमेव च। इंद्रियाणि हयान आहुर, और विषयान तेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्याहुर्मनीषिणः। मित्रों, वंदनीय मातृशक्ति, हमने कहा ये वेद मंत्र हमसे ये कह रहा है कि भौतिक उन्नति की एक दिन सीमा आ जाएगी, परंतु आध्यात्मिक उन्नति की सीमा नहीं आती। हम कहा करते हैं कि मृत्यु से पहले का एक जो पल है, कितना बोला बोलो है जी, मृत्यु से पहले का भी जो एक पल है उसमें भी यदि हमें और आपको विद्या के संस्कार अर्जित करने का अवसर बनता है तो उस एक पल का भी हमें अपने जीवन में सदुपयोग करना चाहिए। महात्मा अरविंद की जब मृत्यु होने लगी यहीं दिल्ली में राजघाट में, तो लोग इकट्ठे हुए और महात्मा अरविंद को भी ये लगा कि शायद अब मेरी जीवन लीला समाप्त होने वाली है। तो उनके भक्तों ने, उनके शिष्यों ने उनसे पूछा कि लगता है कि अब आपका जीवन समाप्त होने वाला है, बताओ कोई आपकी अंतिम इच्छा हो तो बताओ। तो महात्मा अरविंद ने कहा कि मेरी ये अंतिम इच्छा है कि गुरुकुल के कुछ ब्रह्मचारियों को बुलाया जाए और बुला करके यजुर्वेद का जो 40वां अध्याय है उसके जो 18 मंत्र हैं, जिनको ईशोपनिषद के भी नाम से जाना जाता है, ब्रह्मचारी आकर के उनका पाठ करें, उन वेद मंत्रों को मुझे सुनाएं। मृत्यु से पहले का जो एक पल है वो भी हमारा निरर्थक नहीं जाना चाहिए। हम बार बार आपसे निवेदन करते हैं, बहुत ही विनम्र शब्दों में निवेदन करते हैं कि हमारा और आपका सौभाग्य है कि हम आर्य समाज के संपर्क में आए हैं, आर्य समाज के भवन में आने का हमको अवसर मिल जाता है। अरे मित्रों, हमने भारतवर्ष में जन्म लिया, ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम सदा याद रखें, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जहां पर आध्यात्म का खेल, हम उस देश के वासी हैं जहां आध्यात्म का खेल, परमात्मा का खेल और आध्यात्म का दिया जल रहा बिन बाती बिन तेल। ये तो हमारा सौभाग्य है। और भारतवर्ष में जन्म लेने के बाद भी जिस व्यक्ति ने ये ज्ञान नहीं सुना, इसका स्वाध्याय नहीं किया, इसके बारे में जानने का प्रयास नहीं किया, तो सदा याद रखना वह व्यक्ति बहुत 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 बड़ा दुर्भाग्यशाली होगा। अरे जिस प्रकार के ज्ञान की चर्चा आपको सुनने के लिए मिलती है, जरा विचार करके तो देखो इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है। सृष्टि आदि से लेकर के और आज तक जितने भी ऋषि मुनि और वैज्ञानिक हुए हैं और हो रहे हैं, हमें ये मूर्खता नहीं करनी चाहिए कि जो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने साधना की,
योग का अभ्यास किया, आत्मज्ञान की प्राप्ति की, और लंबी लंबी उन्होंने समाधि लगाई। और समाधि लगा करके मित्रों जो उन्होंने अपने जीवन में अनुभव प्राप्त किए, सदा याद रखना, उनके अनुभवों से जो व्यक्ति अपने जीवन में लाभ नहीं उठा पाएगा, उसके लिए मैंने बहुत ही एक कठोर शब्द बोल दिया। क्या बोल दिया है जी? मूर्ख बोल दिया। क्या बोल दिया? वैसे मैं कभी ऐसे शब्द बोलता नहीं हूं अपनी वाणी से। चलो उसे हम कहेंगे चलो वो नादान है? यहां भी हम उसको माफ कर देंगे। चलो अज्ञानता में या वातावरण में सत्संगति के कारण से उसके साथ वैसी घटना घट गई। परंतु मित्रों हमें जानना है, देखना है, समझना है, विचार करना है। शायद ये जीवन हमें बार बार नहीं मिलेगा, या मिलेगा? और एक गणित हमने आपको बताया था कि जो व्यक्ति 100 साल जिएगा वो केवल मात्र 36,500 दिन जिएगा। कितने दिन जिएगा जी बोलो? अरे बोलो कितने दिन जिएगा? और ये 36,500 दिन बहुत ज्यादा तो नहीं होते, बहुत थोड़े से हैं। और जो व्यक्ति 70 वर्ष जी लिया उसके तो 25,500 निकल गए। और यदि मान लीजिए उसे 10 साल और जीने के लिए प्रभु की कृपा से मिल जाएंगे, तो भाई बताओ जरा सोच करके उसकी जिंदगी के कितने दिन रह गए? है जी? अरे 10 साल में कितने दिन? 3650, 3,650 दिन रह गए केवल। और उसके लिए रह गए जो 70 का हो गया और 80 तक जिएगा, और जो 80 का या 90 का हो गया, बबीजा जी आ जाए नहीं, वो 94 के हो गए। ठीक है कि नहीं? 100 साल के लिए हम कामना करते हैं उनके लिए, परंतु एक बात को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं उदाहरण लेकर के, कि यदि मान लीजिए अभी वो 6 साल और जीते हैं तो कितने दिन रह गए भाई? है जी? बहुत थोड़े से रह गए ना। एक एक दिन निकलता जाता है जिंदगी से। अरे सुबह होती है, शाम होती है, और जिंदगी यूं ही तमाम होती है। हमें अपने एक एक दिन का सदुपयोग करना है। और मैं कहा करता हूं एक एक दिन तो बहुत बड़ी बात है, एक एक घंटे का हमें सदुपयोग करना है, एक एक पल का हमें सदुपयोग करना है। मित्रों हमें अपने एक एक पल का किस तरह से सदुपयोग करना है उसका संबंध हमारे विचार के साथ है। क्योंकि जो विचार चलते हैं ना वो पलों में चलते हैं। क्या चलते हैं बोलो? हम खाना खाएंगे 15 मिनट लगेंगे, 20 मिनट लगेंगे, हम स्नान करेंगे उसमें भी 15 मिनट लग सकते हैं, परंतु विचारों में, अरे विचारों की श्रृंखला तो हमारे मस्तिष्क के अंदर पलों में घटित हो रही है। आओ जरा अब आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि इस वेद मंत्र में ये जो बात कही गई है कि तच्चक्षुर्देव हितम पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत, उस परम पिता परमेश्वर ने आध्यात्मिक उन्नति के लिए जिस भी चीज की आवश्यकता थी, अरे उस परम पिता परमेश्वर ने वरदान के रूप में, या ये समझिए कि हमारे ऊपर कृपा करके हमको प्रदान कर दिए, और साथ में उन इंद्रियों के हमें इस मानव के शरीर को भी दिया है। इस संसार के अंदर यशपाल जी जितने भी प्राणी हैं सबकी इंद्रियां समान हैं। कैसी है बोलो? अरे बोलो हाँ के ना? अरे बोलो हाँ के ना? एक पशु है, ध्यान से देखना, जो इंद्रियां हमारे पास हैं वो इंद्रियां उसके भी पास हैं, परंतु 3 तरह की योनि इस दुनिया के अंदर हैं। एक योनि तो वो है जो उल्टी लटकी हुई है, जिसका मुख नीचे की ओर है, धरती में गड़ा हुआ है। दूसरी प्रकार की योनि वो है जिनकी कमर झुकी हुई है। जो पशु आदि हैं इनकी कमर कैसी है बोलो? झुकी हुई है। पैर भी टिके हुए हैं, हाथ भी टिके हुए हैं,
और तीसरी एक योनि मनुष्य की योनि है जिसकी कमर बोलो सीधी है। और सीधी होने का एक मतलब है संतोष जी, देवेंद्र जी, पैर हमारे जमीन पर टिके हुए हैं। कहां टिके हुए हैं जी बोलो? और सिर ऊपर की ओर है। ये शरीर ही हमको संकेत कर रहा है कि ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। अरे भाई, जो सात्विक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है, जो इस प्रकार के सत्संग में आ गया है, अब उसका धर्म बनता है कि वो अधोगति को प्राप्त ना हो, नीचे की ओर न जाए। कहां जाए? ऊपर की ओर चले। और ऊपर और भौतिक उन्नति के मुकाबले में आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए जरा आओ, जरा ध्यान से देखो, उस परम पिता परमेश्वर ने इस विशेष प्रकार के शरीर के साथ अन्य और किस किस प्रकार के साधन आपको प्राप्त कराए हैं, जरा ध्यान से देखना। हमारे यहां हम अभी चर्चा कर रहे थे, बड़े अद्भुत वैदिक वाङ्मय, वैदिक साहित्य, अरे वेद आदि सत्य शास्त्र भरे पड़े, अतुल भंडार, जो आध्यात्मिक उन्नति के हमारे लिए द्वार खोलते हैं, जिनमें वेदों की गिनती भी आती है, ब्राह्मण ग्रंथों की भी गिनती आती है, आरण्यकों की भी गिनती आती है, वेदांग इनकी भी गिनती आती है, उपनिषदों की भी गिनती आती है, दर्शनों की भी गिनती आती है। हम रामायण महाभारत को भी उन्हीं ग्रंथों में गिनते हैं। सम्माननीय पुराण हैं, स्मृति ग्रंथ हैं, और बहुत सारे ग्रंथ हैं। और मित्रों, एक बात और ध्यान से सुनना, हम जो ये इन ग्रंथों के रचयिता व्याख्याता हम तक पहुंचाने वाले जो महापुरुष हुए, उनको तो सम्मान की दृष्टि से देखते ही देखते हैं, उनकी बात का तो हमें अनुकरण करना ही करना चाहिए। परंतु साथ साथ में इन ग्रंथों के व्याख्या करने वाले जो बाद में आचार्य हुए हैं, हम उनका भी सम्मान करते हैं। और आज भी जो विद्वान हो रहे हैं और हमारे इन वेद वाक्य और अन्य इन ग्रंथों की जो आज हमको व्याख्या दे रहे हैं, हम उनका भी सम्मान करते हैं। हमारे इन सभी ऋषि मुनियों में, सम्माननीय महापुरुषों में, साधकों में, मित्रों, एक ऋषि हुए जिनका नाम है कपिल। क्या है बोलो? महर्षि। उन्होंने एक दर्शन की रचना की जिसका नाम है सांख्य दर्शन। क्या है बोलो? आपने 6 दर्शनों के नाम तो सुने होंगे ना? न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, वेदांत और मीमांसा। इन ग्रंथों के जो रचयिता थे ना मित्रों, उनकी कोई प्रयोगशाला नहीं थी जिसकी कोई दीवार होती हो। उनकी प्रयोगशाला अपना शरीर था। जंगलों में बैठ करके उन्होंने साधना की, और जैसा जैसा परमात्मा के संबंध में सत्य जाना, जैसा आत्मा के संबंध में सत्य जाना, और जैसा इस संसार प्रकृति के संबंध में उन्होंने अनुभव किया, ऋषि ध्यान ने क्या लिखा सत्यार्थ प्रकाश में? ऋतम वदिष्यामि। क्या बोला बोलो? अरे बोलो, क्या बोला? ऋतम वदिष्यामि, ऐसी प्रतिज्ञा की। और क्या बोला? सत्यम वदिष्यामि। अर्थात ये जो ऋषि मुनि हुए ना सारे के सारे, इन्होंने अपनी साधना के द्वारा और पूर्व अपने ऋषियों के अध्ययन के द्वारा जैसा जैसा संसार के संबंध में, जैसा जैसा आपकी आत्मा के संबंध में, और जैसा जैसा परमात्मा के संबंध में जाना, वैसा वैसा ही सत्य हमारे लिए प्रस्तुत कर दिया। परमात्मा ने हमको क्या शक्तियां दी हैं, महर्षि कपिल उनको गिना रहे हैं। अब देखो, मेरे पास 10 मिनट बचे हैं, बहुत ध्यान से जरा सुनना। और
मैं अपने प्रवचनों में सभी से निवेदन किया करता हूं कि भाई ध्यान से सुनो, और केवल मात्र ध्यान से सुनना नहीं है, इसे बाद में याद भी रखना है। क्या करना है बोलो? ये फलित तभी होगा, यहां सुना और सुनकर भूल गए तो आत्मा के लिए संस्कार तो बनेंगे, परंतु थोड़ी देर के लिए बनेंगे। कैसे बनेंगे बोलो? थोड़ी देर के लिए बनेंगे। इसलिए याद रखना। अभी हम आपको आपके अपने स्वरूप का दर्शन कराने जा रहे हैं। आप हैं क्या? क्या आप ये शरीर है? पहचान तो शरीर के रूप में ही होती है। अभी कोई जानकार व्यक्ति वहां से आने लगे तो हम उस व्यक्ति को कैसे पहचानेंगे? अभी उसने बोलना शुरू नहीं किया, अभी उसने अपना नाम भी नहीं बताया, हम कैसे पहचानेंगे उसको? बोलो, उसके शरीर से पहचानेंगे भाई। तो शरीर तो पहचान हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम शरीर हैं। या इससे कुछ भिन्न और है। और जब शरीर को देखने लगते हैं, तो जब बाहर से हम शरीर का अवलोकन करते हैं तो हमें शरीर पर शरीर के अंग दिखलाई देते हैं कि भाई ये अमुक व्यक्ति का सिर है, ये आंख है, ये कान है, ये नाक है, ये मुख है, भाई ऐसे हाथ हैं, ऐसे पैर हैं, इस कद काठी वाला है, इस रंग रूप वाला है, ये आकृति है। ऐसा हमें अनुमान, ऐसा भान होता है। और जब हम इन अंगों की गिनती करने लगते हैं तब हमें पता लगता है। बहुत ही सुंदर उपनिषद में एक पंक्ति आई है, अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम पुरोध्या। अच्छा, आप इसको बोलना चाहोगे? बोलो ओम। सब बोलो ओम। अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम पुरोध्या। ये जो आपकी शरीर रूपी नगरी है भाई, इसमें 8 चक्र हैं और 9 द्वार हैं। ये जो बाहर से हम शरीर को देख रहे होते हैं, इसमें हमें ये बाहर का शरीर और बाहर के द्वार ही दिखलाई देते हैं, जिनको हम कहते हैं 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां और 5 प्रकार की इंद्रियों के समूह का नाम ही शरीर है। क्या बोला? इंद्रियों के समूह का नाम ही शरीर है। मित्रों, ये तो हमारे बाहर के कारण हैं, ये इंद्रियां हमारे बाहर के साधन हैं, परंतु इससे भिन्न हमारे शरीर के अंदर एक निराकार जगत भी है। बोलो हाँ के ना? अरे बोलिए हाँ के ना? हाँ। अब वो निराकार जगत, वो परमात्मा ने जो शक्तियां दी है ना हमको आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए, उनके साधन में आपको गिना